इस तरह दिन पर दिन बीतते गए। श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र की कठोर साधना चलने लगी। इसी बीच श्री रामकृष्ण देव गले के कैंसर से पीड़ित हुए। नरेंद्र और उनके गुरु भाई धर्म साधना के साथ साथ अपने गुरु की सेवा में दिन रात लगे रहे। इसी समय नरेंद्र के मन में आत्म साक्षात्कार की इच्छा बलवती हो उठी। सेवा करते करते उसने अपने मन की बात गुरुदेव से कही। गुरुदेव, रुक क्यों गया रे? क्या चाहता है तू? बोल। गुरुदेव, मुझे इच्छा होती है कि मैं सुखदेव की तरह लगातार 5-6 दिनों तक निर्विकल्प समाधि में डूबा रहूं। केवल देह रक्षा के लिए थोड़ा सा नीचे उतर आऊं और पुनः समाधि मग्न हो जाऊं। छी छी, तू इतना बड़ा आधार, तेरे मुंह से ऐसी बात? मैंने सोचा था तू एक विशाल वटवृक्ष की तरह बनेगा। तेरी छाया में हजारों नर नारियों को आश्रय मिलेगा, पर वैसा ना होकर तू केवल स्वयं की ही मुक्ति चाहता है। छी। अच्छा, रो मत, धीरज रख। जा, तेरी ये इच्छा भी पूरी होगी। जा, ध्यान लगा, जा। गुरुदेव, नरेंद्र की सांस नहीं चल रही है। उसका शरीर लकड़ी जैसा हो गया है, एकदम सख्त। हाँ महाराज, नरेंद्र मर गया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया है महाराज। ठीक ही हुआ, उसे उसी अवस्था में थोड़ी देर रहने दो। इसी के लिए तो मुझे कब से तंग कर रहा था। क्यों रे, अब तो मां ने तुझे सब कुछ दिखा दिया ना? तेरी इच्छा पूरी हो गई ना? आज मैं धन्य हो गया गुरुदेव, कृत्य हो गया। शत शत प्रणाम। अब तेरा ये ब्रह्म ज्ञान ताले में बंद रहेगा और चाबी मेरे पास रहेगी। जब तू माँ का कार्य कर लेगा, जिसके लिए तू धराधाम में आया है, तो मैं ये ताला खोल दूंगा। अच्छा नरेंद्र, चल तू वो वाला भजन सुना। जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया। क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जैसा चाहा तूने बनाया। जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया। तुम लोग जाओ, नरेंद्र को यही रहने दो। नरेंद्र, तू आ यहां मेरे पास बैठ। गुरुदेव, आपकी आंखों में आंसू? नरेंद्र, मेरा समय पूरा हो गया रे। आज तुझे सब कुछ देकर मैं फकीर हो गया।
तू इस शक्ति के द्वारा माँ का कार्य करेगा। उसी कार्य से सारे संसार में तेरा जश फैलेगा। काम समाप्त होने पर तू भी अपने उसी धाम में लौट जाएगा जहाँ से तू आया है। मन में दुविधा मत रखना। जे राम जे कृष्ण से अब राम कृष्ण। जा, माँ का वरद हस्त सदा तेरे सिर पर रहेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। गुरुदेव भगवान रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। घूम घूम कर उन्होंने देखा गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत को, दीनता और हीनता के अंधकार में डूबे भारत को, अंधविश्वासों और छुआछूत की भावना से ग्रस्त भारत को। निदान क्या हो सकता है? उनके अंतर मन में कौध उठा। शिक्षा, जनसाधारण की शिक्षा। शिक्षा ही देश को उठाने का एकमात्र उपाय है। अतः वे राजाओं और महाराजाओं के पास जाते हैं। उनसे देश की जनता को शिक्षित करने का अनुरोध करते हैं। इसी तरह घूमते घूमते वे राजस्थान के अलवर नामक रियासत में पहुंचे। वहां के नरेश मंगल सिंह जी का आतिथ्य ग्रहण किया। आसन ग्रहण कीजिए स्वामी जी। अब तक आपके बारे में केवल सुना था, आज आपके दर्शन का भी सौभाग्य मिला। धन्य हुआ मैं। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर राजन। सुना है आप धुरंधर पंडित और बहुत बड़े विद्वान हैं। यदि आप चाहें तो प्रचुर धन अर्जित कर सकते हैं। फिर भी आपने ये भिक्षावृत्ति का गेरुआ चोला क्यों अपनाया स्वामी जी? महाराज, मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप तो राजा हैं, राज कार्य न करके अंग्रेज साहबों के साथ शिकार आदि के व्यर्थ आमोद प्रमोद में समय क्यों जाया करते हैं? ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। बस यही कारण मेरे साथ भी है। मुझे भी फकीर वेश में घूमना अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन महाराज, मेरे आनंद में कर्तव्य भी है। अर्थोपार्जन करके मैं अपने सीमित परिवार की सहायता कर सकता था, पर आज मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मैं यूं घूम फिरकर ही सबकी सहायता कर सकता हूं। ठीक है स्वामी जी, पर मुझे राज्य के नीरस कार्यों में कोई रुचि नहीं आती। राजा साहब, ईश्वर ने आपके कंधों पर जो कार्यभार दिया है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। आपके राज्य की प्रजा कितनी अशिक्षित है, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर दीजिए, इससे आपकी रुचि जरूर बढ़ेगी। ठीक है स्वामी जी, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। पर मुझे एक बात तो बताइए, मुझे देवी देवताओं की मूर्तियों पर, उनके चित्रों पर जरा भी विश्वास नहीं। साधारण लोगों की तरह मैं उन पर श्रद्धा नहीं कर सकता। क्या इसलिए मुझे परलोक में दंड भुगतना पड़ेगा? नहीं, सबको अपने आदर्शों और श्रद्धा के अनुसार ही धर्माचरण करना चाहिए। अपने विश्वास के अनुसार उपासना करने पर परलोक में दंड क्यों मिलेगा? पर महाराज, एक बात मैं बताना चाहता हूं। दीवान जी, दीवार पर महाराज जी की तस्वीर टंगी है, उसे उतारकर यहां लाइए। जी हाँ स्वामी जी। ये महाराज जी की तस्वीर है ना? जी हाँ स्वामी जी। थोड़ी देर के लिए मैं इस तस्वीर को जमीन पर रख दे रहा हूं। अच्छा दीवान जी, इस तस्वीर पर थूकिए। थूकिए दीवान जी। क्या है इसमें? यह केवल एक कागज का ही तो टुकड़ा है। अच्छा, आप लोगों में से कोई भी आकर इस पर थूकिए। आप लोग हिचकिचा क्यों रहे हैं? थूकिए ना। स्वामी जी, विचित्र बात करते हैं आप। यह तो हमारे महाराज साहब की तस्वीर है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? महाराज जी की तस्वीर होने से क्या हो गया? इसमें वे स्वयं तो उपस्थित नहीं हैं। यह कागज की तस्वीर न हिल डुल सकती है, न महाराज की तरह बातचीत कर सकती है। फिर थूकने से डर क्यों? मैं जानता था आप लोग ऐसा कदापि नहीं कर सकेंगे। देखा महाराज, यह तस्वीर केवल आपकी प्रतिच्छाया है, लेकिन लोग इसमें आपकी साक्षात मौजूदगी को महसूस करते हैं।
और वैसे ही सम्मान देते हैं जैसे वे आपको देते हैं। इसे देखते ही सबको आपकी याद आती है। ठीक इसी प्रकार देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों के बारे में सोचना चाहिए। ईश्वर तो मनुष्य की बुद्धि और श्रद्धा के अनुसार उसके पास प्रकट होते हैं। भक्तगण अपने भावों के अनुसार उनके विभिन्न आकारों और प्रकारों की उपासना करते हैं और इच्छित फल पाते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। वाह, आपकी व्याख्या सुन मैं धन्य हुआ। सचमुच आपकी कृपा से आज मुझे नई दृष्टि मिली। स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर कृपा करिए। उठिए महाराज, कृपा करने के अधिकारी केवल ईश्वर हैं। सरल शुद्ध भाव से उन्हीं की शरण लीजिए, वे अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। आपका जीवन सार्थक होगा। राजस्थान के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी खेतड़ी की रियासत में पहुंचे। वहां के राजा अजीत सिंह स्वामी जी की विद्वता और साधुता से अतिशय प्रभावित हुए और उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ही थे जिन्होंने स्वामी जी को अपना नाम विवेकानंद रखने का अनुरोध किया। अपने प्रिय शिष्य का अनुरोध स्वीकार करते हुए स्वामी जी ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा और इसी नाम से वे जगत में विख्यात हुए। एक दिन महाराज अजीत सिंह ने स्वामी जी के स्वागत में संगीत सभा का आयोजन किया और उसमें स्वामी जी को खास तौर पर आमंत्रित किया। पधारिए स्वामी जी, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आज आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। इस राजबाला का गायन उच्च कोटि का है, आपको सुनकर आनंद आएगा। आज की यह महफिल आपके लिए ही सजाई गई है। राजबाला शुरू करो। क्षमा करें खेतड़ी नरेश, मुझ जैसे सन्यासी के लिए इस प्रकार की महफिल में भाग लेना न उचित है न शोभनीय है। राजन, मैं अपने कमरे में विश्राम कर रहा हूं, आप आनंद उठाएं। कहीं उस नंदन वन का, जहां कदम्ब की
मुझे क्षमा करो मां। अपने दुर्व्यवहार के लिए मैं लज्जित हूं। क्षमा करोगी ना? ऐसा ना कहियो प्रभु। भवसागर से मुझे पार लगा दीजो, पार लगा दीजो प्रभु, पार लगा दीजो। परमात्मा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे मां।